हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो सीडीपी का टॉपिक है वो इंटेलिजेंस का चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 4-5 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस का, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बुद्धि को मापा कैसे जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो बुद्धि को मापने के 2 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। व्यक्तिगत होता है और एक सामूहिक होता है, ठीक है। और फिर इनके आगे पार्ट हैं, जैसे इंडिविजुअल टेस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषिक या अभाषिक या फिर शाब्दिक और अशाब्दिक बोल देते हैं इनको। ऐसे ही ग्रुप टेस्ट के होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, आगे हम पढ़ेंगे उनको भी। तो एक बार इंडिविजुअल टेस्ट के जो पार्टीशन है वो हम देख लेते हैं। तो इंडिविजुअल टेस्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनके नाम है बिने साइमन स्केल, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो कि ट्रमन ने दिया था, और फिर है गोडार्ड का परीक्षण। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आपको कई बार तो टेस्ट का नाम लिख के दे देंगे कि बिने साइमन स्केल है वो कौन सा टेस्ट है, वर्बल है या नॉन वर्बल है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि ये वर्बल टेस्ट होता है और इंडिविजुअल टेस्ट होता है। इंडिविजुअल टेस्ट का वर्बल टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप टेस्ट में भी वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है कि कौन सा टेस्ट है, ये इंडिविजुअल है या ग्रुप है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉन वर्बल के अंदर आ जाएंगे बैचलर वैल्यूब टेस्ट, पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट। जो पोर्टियस भूलभुलैया टेस्ट बहुत बार पूछा गया है, ये कौन सा टेस्ट है, इंडिविजुअल टेस्ट का नॉन वर्बल टेस्ट है ये। मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, आकार फलक परीक्षण है, चित्र निर्माण व चित्र मूर्ति परीक्षण। तो ये हैं हमारे नॉन वर्बल टेस्ट। फिर ग्रुप टेस्ट हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। ग्रुप के भी आगे 2 पार्ट हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल में आएंगे आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी सामान्य टेस्ट, और नॉन वर्बल में आ जाएंगे आर्मी बीटा टेस्ट, शिकागो परीक्षण टेस्ट, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट और डियरबोर्न समूह परीक्षण। तो ये आएंगे हमारे ग्रुप टेस्ट के नॉन वर्बल के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको रीड करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो अच्छे से आपको करना है ये। नेक्स्ट आता है कि इंडिया में, भारत में बुद्धि का जो परीक्षण है वो पहली बार कब किया गया था। तो इंडिया में ये जो परीक्षण ये किया गया था, डॉक्टर राइस ने किया था, 1922 में किया था। जैसे ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो किसने किया, राइस ने, और 22 में, ठीक है। तो डॉक्टर राइस ने किया था इसको 1922 में। तो और पहला जो टेस्ट किया गया था इंडिया में उसका नाम था हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल। फिर एक टेस्ट था भाटिया का बैटरी टेस्ट। भाटिया हुआ करते थे, कोई साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बैटरी टेस्ट दिया था। वो कौन सा था, सामूहिक नॉन वर्बल टेस्ट के अंदर आता था वो। जलोटा का बुद्धि परीक्षण है वो आता है सामूहिक वर्बल टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो यही डिफरेंस है इसमें कि ग्रुप जो भाटिया वाला है वो तो ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है, और जलोटा का बुद्धि परीक्षण है वो है ग्रुप वर्बल टेस्ट। फिर आता है संवेगात्मक या फिर भावात्मक बुद्धि, मीन्स इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये इंटेलिजेंस दी गई थी डैनियल गोलमैन। याद रखने का तरीका ऐसे कर सकते हो, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, भावनात्मक से रिलेटेड होती है। तो मतलब आदमी को जो गोल गोल घुमाते हैं, कौन घुमा, इमोशंस घुमाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लोगे इसको कि डैनियल गोलमैन ने दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस 1995 में। और लेकिन पहली बार, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि खोजा किसने था, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले खोजा था जॉन मेयर और पीटर स्लोबे ने खोजा था, लेकिन इसको भावात्मक बुद्धि के बारे में जैसे पहली बार बात करी थी डैनियल गोलमैन ने, ठीक है। ये डिफरेंस आप याद रखना। और डैनियल गोलमैन की बुक का नाम भी कई बार आता है, बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस वाई बेटर देन IQ, ठीक है। ये 1995 में इसने बुक लॉन्च की थी, जो कि डैनियल गोलमैन की थी।
तो यहाँ पे हमारा जो इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ भी आ गया होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।